ओम शांति। हम चर्चा कर रहे हैं सुखी जीवन कैसे बने हमारा। सुखी वही मनुष्य रहता है जिसके श्रेष्ठ कर्म हों। पापी कभी सुखी नहीं रह सकते। सुखी वही रह सकता है जिसका भोजन आदि सात्विक हो। सुखी वही रह सकता है जिसका परिवार बहुत अच्छा हो, बच्चे आज्ञाकारी हों, पति पत्नी एक दूसरे को ठीक ठीक समझकर श्रेष्ठ चरित्र के साथ व्यवहार करते हों, जिसका भाग्य उन्हें बहुत साथ देता हो। परिवार भी सुखी हो, हम भी सुखी हों। हम बहुत पहले ही चर्चा कराए हैं, जितने सुंदर हमारे विचार होंगे उतना ही सुखी हमारा जीवन होगा। हर घटना को भिन्न भिन्न एंगल से देखने का भी बड़ा महत्व है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बुरी घटना हो रही है, लेकिन एक बुद्धिमान मनुष्य उसके पीछे भी कुछ कल्याण देख रहा है, तो वो परेशान नहीं हो रहा है, वो दुखी नहीं हो रहा है, वो साक्षी भाव में स्थित है। एक व्यक्ति में फीलिंग बहुत है, वो छोटी सी घटना होने पर दुखी रहता है। तो हम ये भी गहनता से चिंतन करेंगे कि सुखी जीवन में कांटे कहाँ कहाँ बोए जाते हैं, कौन कौन वो फैक्टर्स हैं जो हमारे जीवन से, हमसे हमारे सुखों को छीन लेते हैं। विषय वासनाएं, बहुत सारी इच्छाएं, कामनाएं, क्रोध और अभिमान, देख लो ये सब हमारे सुखों को छीनते हैं या नहीं। एक पति पत्नी है, बहुत सुख से रह रहे हैं, लेकिन पति कहीं और लग गया है। पत्नी का जीवन सुखी रह पाएगा क्या? उनके घर में शांति हो पाएगी? प्यार रहेगा? एक दूसरे में विश्वास भी बढ़ जाएगा? तो वासनाएं आज संसार में सभी के लिए परेशानियों का कारण बन रहे हैं। वासनाओं के कारण ही अनेक युवक राह भटक रहे हैं, फिर पश्चाताप में आ रहे हैं, फिर डिप्रेशन में आ रहे हैं, जीवन का खेल खत्म कर रहे हैं। ये चेन चलती है इस तरह। कहीं प्यार हुआ, प्यार में धोखा मिला, धोखे से निराशा हुई, डिप्रेशन बढ़ने लगा, जीवन गया, खुशी भी नष्ट हुई। किसी को बता भी नहीं सकते हैं। वासनाओं के कारण ही कितने रेप हो रहे हैं, देशों का नाम बदनाम होता है। हमारे देश में ही नहीं, सारे संसार में। हमारे देश में फिर भी लोग जागृत हैं कि ऐसा एक केस होने पर ही सबके मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है कि इन्हें मार डालो। ये एक बहुत अच्छी निशानी है श्रेष्ठ चरित्र की, कि हमारे श्रेष्ठ चरित्रवान लोग इन पाप कर्मों को स्वीकार नहीं करते। तो हम अपनी वासनाओं पर अंकुश लगाएं। और देखो, जिनमें वासनाएं बहुत होती हैं, फिर वे बहुत बीमारियों के शिकार भी होते हैं, और इससे उनका सुख चैन चला जाता है। कामनाओं की ओर देखें आप। परिवारों की मैं छोटी छोटी बातों की चर्चा करता हूँ। आपके परिवार में आपका एक बुजुर्ग व्यक्ति बीमार हो गया है, अब उसकी अंतिम यात्रा समीप है और वो बेड रिडन हो गया है। अब उसकी सेवा करनी पड़ रही है आपको, बेड पर ही सब कुछ हो रहा है। आपके पास इतने पैसे तो नहीं है कि किसी नर्स को रख दें आप उसकी सेवा कर रहे हैं। सेवा मनुष्य कब तक करे? 2 मास, 4 मास, 1 साल, थक जाता है, खुशी चली जाती है, सुख छिन जाता है, भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, इनको उठाओ जल्दी। देखो, एक तरह से सुख खत्म हो जाता है पूरे परिवार का। आपस में क्रोध हो, लड़ाई झगड़ा होता हो, छोटी छोटी बातों में संग्राम होते हो, कोई भी झुकने को तैयार न हो, कोई भी छोटे बाप का बनने को तैयार न हो, कैसा रहता है जीवन? क्या वहां सुख भासता है? यह सुख शांति छोड़कर उस घर को दूर चली जाती हैं?
तो हमें इन सब बातों पर बहुत ध्यान देना है। अब मैं पहली बात ले रहा हूं, ये मैंने कारण गिनाए। हमें दूसरों को सुख देना है। हम अपनी मेंटालिटी ऐसी बना लें, इसको वृत्ति कहते हैं, ऐसी वृत्ति बना लें कि हम सबको सुख देंगे। हम किसी का भी सुख छीनेंगे नहीं। हम दूसरों को सुखी देखकर खुद भी सुखी होंगे। हम दूसरों को आगे बढ़ता देखकर स्वयं भी सुखी होंगे। हम दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे। ये अपनी मेंटालिटी बना लें आप। नहीं, हम दुखी क्यों हैं, ये सुखी क्यों है, हम सुखी क्यों नहीं हैं। मैं आपको एक माता की सच्ची कहानी सुनाता हूँ। उसकी 3 लड़कियां हैं, एक लड़का है। वो बुजुर्ग हो गई हैं। उसके पति ने उसको बहुत कष्ट दिया है। उससे पहले उसके माँ बाप ने उसको बहुत कष्ट दिया था। वो सुखी नहीं रही। अब देखिए, उसकी मेंटालिटी बन गई, ये सच्ची घटना, कि मेरी लड़कियां भी सुखी क्यों रहें, मेरा लड़का भी सुखी क्यों रहे। जब मैं सुखी नहीं रही, मैं दुखी रही, तो ये भी दुखी रहे। तो वो क्या करती है, अपने दामाद को या अपनी लड़की की सास को फोन करके भड़काती रहती है लड़की के विरुद्ध। मैं ये घटना पहली बार सुनी जिंदगी में कि ऐसी भी माँ होती हैं क्या, जो अपने बच्चों को सुखी देखना नहीं चाहती। आज तक तो सुना था माँ का दिल कुछ और होता है, वो कितने भी कष्ट सहकर अपने बच्चों को सुखी देखना चाहती है। पर ये वंडरफुल बात मैंने सुनी और सच्ची बात है, ये कोई और नहीं बता रहा था मुझे। उसकी वही लड़की जो उससे पीड़ित है, उसने ही अपनी कहानी सुनाई कि हमारी माँ हमको चैन से रहने ही नहीं दे रही है। कभी सास को भड़काती है, कभी ससुर को, कभी हमारे पति को, कभी बच्चों को भड़काती है। तुम इसका अपमान करो, इससे लड़ो, इसको उल्टा सुल्टा बोलो। तो फाइनल उसने यही बताया कि वो खुद दुखी रही है, सबको दुखी देखना चाहती है। अब सोचो, क्या ऐसा मनुष्य जो सबको दुखी देखना चाहता है, वो भी अपनों को, अपने बच्चों को, क्या वो सुखी रहेगा? क्या किसी भी जन्म में उसको सुख मिलेगा? क्या अगला जन्म उसका अच्छा होगा? वो किसी गरीब निर्धन जो सड़कों पे रहते हैं उनके घर में जन्म लेगी, शुरू से ही मजदूरी करेगी या मांगना शुरू कर देगी, और दुखों के पहाड़ उसके सिर पर पहले दिन से गिरने लगेंगे। ऐसी आत्माओं की यही गति होती है। इसलिए बुद्धिमान बने। हमें किसी ने दुख दिया, हमें दुख हुआ ना, तो एक समझदार व्यक्ति सोचेगा ऐसा ही दुख तो दूसरों को भी होता होगा। हमें किसी को दुखी नहीं करना है। किसी ने हमें बुरे शब्द बोले हैं, हम दुखी हुए हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा, मैं भी जब बुरा बोलता हूँ दूसरे को भी ऐसे ही हर्ट होता होगा, मुझे नहीं बोलना है। तो दूसरे के कटु वचन इसके लिए वरदान बन जाएंगे। ये अपने को संभाल लेंगे, सुधार लेंगे, अपनी वाणी को एक सुंदर रूप दे देंगे। हमें ये करना है, हम सुख दें, गरीबों की मदद करें। अब तो लॉकडाउन का समय है, बहुत गरीबों को बहुत मदद की जरूरत पड़ती है। घर से बाहर तो आप भी निकल नहीं सकते, एक बड़ी दुविधा है। गरीबों को केवल भोजन दे दिया, वो भी सबको नहीं मिलता है। इतने बड़े देश में करोड़ों लोग भूखे रहते हैं, सबको भोजन मिले ये संभव नहीं होता। किराएदार किराए पे रहते हैं वो लोग, मकान मालिक उनको घर से निकाल देते हैं। रोज घटनाएं हो रही हैं, सड़कों पे सोते हैं लोग। उनको अपना घर याद आता है, परिवार याद आता है, नेचुरल है, याद आएगा। वो सुखी नहीं रहते। उन्हें मानसिक रूप से भी सुखी करना, कुछ अच्छे बोल बोल कर भी सुखी करना, और हर तरह से उनकी पीड़ा हरने का काम करना, ये पुण्य है। जिसके पास ये पुण्यों की पूंजी बहुत है वो बहुत सुखी है। जो दूसरों की पीड़ा हर लेता है वो कभी पीड़ित नहीं होता है। जो दूसरों को सुख देता है उसके सुखों के भंडार भरपूर रहते हैं। भले ही हम सब जानते हैं, जो ज्ञानी हैं वो जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है संसार में वो मनुष्य के कर्मों का ही परिणाम है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है, पाप कुछ थोड़े लोग करते हैं और परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। पर उसमें भी हमारे कहीं ना कहीं पाप जुड़े रहते हैं उनके पाप कर्मों से।
इसलिए हम कोशिश करेंगे, पुण्य करेंगे, दूसरों को सुख देंगे, मधुर बोल बोल कर, दूसरों की उमंग बढ़ाकर, दूसरों में साहस पैदा करके, दूसरों में आशाएं जगाकर, दूसरों को अप्रिशिएट करके हम उन्हें सुखी कर सकते हैं। एक व्यक्ति निराशा के अंधकार में बैठा है, हम उसे मोटिवेट करें, हम उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाएं, वो व्यक्ति साहस में आए, हिम्मत बढ़े, सुखी हो जाएगा। तो हमें सबको सुख देना है। आपने कभी देखा हो, एक प्यासा व्यक्ति आपके द्वार पर आ गया और आपने उसे पानी पिला दिया, बहुत प्यासा था वो, उसको जो सुख मिलेगा उससे डबल आपको मिलेगा। साथ अनुभव होता है बहुत बार कि जब हम दूसरों को सुख देते हैं तो साथ साथ सुखों की गुड फीलिंग हमें होने लगती है। कोई किसी को सता रहा है, आपने ठीक करा दिया मामला, बहुत बड़ा पुण्य होगा, दुआएं मिलेंगी, आप सुखी हो जाएंगे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, हम किसी को सताएंगे नहीं, दुखी नहीं करेंगे। सताना बहुत बुरी चीज है। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, एक महाजन जब हम छोटे थे, जिससे लोग पैसा उधार लिया करते थे, उन दिनों 100 रुपए लिया जाते थे, 100 भी बहुत बड़ा कर्ज होता था। वो फिर बहुत सताता था लोगों को, 100 में से 5 तो पहले ही काट लेता था। ये मेरी लिखा पढ़ी के हैं। हम छोटे बच्चे, हम सोचते थे लिखा पढ़ी 2 मिनट की, उसके लिए 5 रुपए काट लिए इसने गरीबों से। सबकी वो दुआएं उसको मिलती थी, लोग कर देता था वो बहुतों के घरों को, जो उसका पैसा टाइम पर नहीं वापस कर पाते थे। सबकी बद्दुआएं उसके सिर पर थी और उसके जीवन के अंतिम 5 साल जिस दुर्गति में, नरक में बीते, वो सबने देखा और तौबा तौबा की। तो हम सभी किसी को सताएं नहीं। ये पैसा किसी का सदा का साथी नहीं है। ये पैसा सदा आपको सुख नहीं देगा। हमने ऐसे बहुत लोग देखे, बड़े साहूकार, बच्चे को हार्ट अटैक हुआ है, करोड़ों की संपदा है, डॉक्टर को कह रहे जो चाहे ले लो, बच्चे को बचा दो, नहीं कोई बचा पाया, सारी संपदा धरी रह गई। इसलिए किसी को सताना नहीं है। आज अगर ये चर्चा सुनकर, ये क्लास सुनकर आप अपने अंदर ये गहन धारणा कर लें कि हम किसी को सताएंगे नहीं, तो समझ लिया हमारा ये कार्य सफल हुआ और आपके जीवन की यात्रा सुखों से भरपूर हुई। एक चीज हम आपसे कहते आ रहे हैं कि भगवान ने ही ये वचन बोले कि न दुख दो न दुख लो। कई लोग ऐसे होते हैं, दूसरों को दुख देने में बड़ा एंजॉय करते हैं, मजा आता है उनको। ये और दुर्गति की बात है। हम किसी का दुख ले भी नहीं, ये बहुत जरूरी है। बहुत लोग ऐसे सेंसिटिव हो चुके हैं, वो दुख को ग्रहण करते रहते हैं। मैं एक घटना सुना देता हूँ, ऐसी अनेक घटनाएं संसार में होती होंगी, अवश्य होती होंगी। ये सच्ची घटना है। किसी एक बड़े आदमी की पत्नी, उसकी एक सखी, उसका पति मर गया। अब वो बहुत दुखी थी। वो इसके पास आ गई, फ्रेंड थी दोनों, सारी रात दोनों छतों पर बैठी रही, बात करती रही। जिसका पति मरा था उसने अपना सारा दुखड़ा उसको सुना दिया और वो तो चली गई 4 घंटे बैठकर। और सवेरे देखा इसके पति ने, वो वीआईपी था, है कि इसको पैरालाइज हो गया है। ये उनके पास ऊपर गया भी था कई बार कि बस अभी भाई पूरा कर दो। 1 घंटे के बाद ही गया था कि बहुत बातें हो गई, अब बाकी बाद में कर लेना। लेकिन ये सुन रहा था कि वो अपने सारे दुखड़े, सारे रोने रो रही है इसके सामने, पैरालाइज हो गया। इसको समझ में आ गया, डॉक्टरों को दिखाया गया, वीआईपी ट्रीटमेंट हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर इसने कहा कि भाई इसको तो मैं ही ठीक करूंगा, क्योंकि वो जानता था इसने उसका दुख रिसीव कर लिया है। अब वो खुश है, वो सुखी हो गई और दुख इसको ट्रांसफर हो गया, इसने दुख ले लिया। फिर इसने उसको ईश्वरीय महावाक्य सुनाए, इसने उसको उमंग दिलाई, खुशी की बातें सुनाई, तब जाकर कहीं 15-20 दिन में वो नॉर्मल हुई, थोड़ा बहुत ठीक हो गई। तो ये आदत दूसरों का दुख लेने की,
अब संसार में तो दुख बढ़ ही रहा है और इसको कम होने की तो कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है, क्योंकि पाप बढ़ रहा है तो पाप के परिणाम स्वरूप दुख बढ़ रहा है। पाप करने में भी लोग एंजॉय कर रहे हैं तो उसका दुख भोगने को भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करें कि हम दुखी न हों? देखिए, और कैसे दुख लिया जाता है परिवारों में। किसी आपके प्रियजन की मृत्यु हो गई, गहरा दुख हो जाता है। कोई आपको कटु वचन बोलता है, गहरा दुख हो जाता है। आज ही एक की बहुत वंडरफुल बात आई सामने। उनकी पुत्र वधू है, उससे सब बहुत दुखी हैं, पूरा घर कष्ट में है उस एक के कारण, लेकिन वो बड़ी खुश होती है दूसरों को सताकर, दूसरों को कटु वचन बोलती है, सब दुखी रहते हैं, वो सुखी होती है। मैंने इनको सिखाया, भाई आपने उसको पूर्व जन्मों में कष्ट दिया है, उससे सच्चे दिल से क्षमा याचना करो। करते हैं लेकिन फिर भी उसमें सुधार नहीं होता। पूछ रहे थे क्या करें, वो तो जैसे हमारे परिवार को नष्ट करने ही आई है। तो सारा परिवार दुखी हो रहा है ना। तो कोई एक व्यक्ति बुरे वचन बोलकर सबको दुखी करता है, सब दुख ले लेते हैं। तीसरा उदाहरण देखें आप, एक व्यक्ति बीमार है, उसको सीरियस बीमारी है। आपने कई लोग देखे होंगे, कई लोग बीमारियों में दुखी नहीं होते, भले ही शरीर बीमार है, उनको पीड़ा भी है, लेकिन वो दुखी नहीं रहते, नॉर्मल रहते हैं। और कई व्यक्ति थोड़ी सी बीमारी में पीड़ा कम है, दुखी ज्यादा हैं। पीड़ा को इंग्लिश में कहेंगे पेन और दुख को कहेंगे सोरो। दोनों अलग अलग अनुभूतियां हैं। अभी हम क्या करें? किसी की मृत्यु पर भी हम बहुत दुखी न हो जाएं, थोड़ा बहुत इमोशनल तो मनुष्य हो ही जाता है। किसी के कहे हुए कड़वे शब्दों के कारण भी हम दुख न ले लें, और बीमारियों में भी हम दुखी न रहने लगे। बात तो बहुत सारी है और भी। आपने अपने बच्चे की बहुत प्यार से पालना की है, अब उसकी शादी हो गई है, बहू आ गई है, वो बहू का हो गया, आपको इंसल्ट करता है, उसकी ही सुनता है, वो भी आप पे हावी रहती है, आप दुखी रहने लगी हैं। जिस बहू का मुंह देखने के मैंने सपने देखे थे, जिस बच्चे को मैंने इतने प्यार से पाला था, आज वो मेरी खुशी को छीन रहा है। तो कैसे हम इन चीजों को न लें? ऐसे 20 उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसके कारण मनुष्य दुख ले रहा है। एक्सपेक्टेशंस के कारण दुख ले रहा है, अपनी सेंसिटिव नेचर के कारण दुख ले रहा है, कमजोर मन है, विचार निगेटिव हैं, इसलिए दुख ले रहा है। अब हमें दुखी नहीं होना है, दुख लेना नहीं है। कई लोग कहते हैं दूसरों के दुखों में दुखी होना, यही तो संवेदनशीलता है। ठीक बात है, लोग कहते हैं तुम दूसरे के दुखों में दुखी नहीं होते, तुम तो कठोर हो, पत्थर तुल्य हो, बिल्कुल, ये भी बात ठीक है। परंतु हमारा कर्तव्य कुछ और है। हमारा कर्तव्य है दूसरों के दुख हरना। थोड़ा ऊपर निकले इन बातों से। और दूसरों के दुख वही हर सकेगा जो दूसरों के दुखों में दुखी नहीं होगा। सड़क पर एक व्यक्ति दुखों से रो रहा, आप भी उसके पास बैठ के रोने लगे, कौन किसको चुप करेगा? अगर हम भी दुखी हो गए तो जब हम योग के वाइब्रेशंस उन्हें देंगे, उन वाइब्रेशंस के साथ दुखों के वाइब्रेशंस भी तो जाएंगे, तो सुखी कैसे कर पाएंगे हम दूसरों को? इसलिए हमें दूसरों के दुखों में दुखी नहीं होना है, अचल अडोल रहकर वाइब्रेशंस देकर उनके दुखों को हरना है। तो कोई हमें कटु वचन बोलता है, पहले मैं बीमारियों की बात ले लूं। एक बहुत अच्छा सिंपल अभ्यास यदि हम करते हैं तो हमें पीड़ा नहीं होती, पेन नहीं होती, दुख भी नहीं होता है। पीड़ा हो भी थोड़ी बहुत देर होगी, हम दुखी नहीं रहेंगे। कहाँ से बीमारी आ गई? और वो है अशरीरीपन का अभ्यास, सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास। साक्षी होके देखें, मैं तो आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, ये दुख दर्द, ये बुखार, ये कैंसर, ये पेट दर्द, ये शरीर को है, मैं इससे अलग हूँ। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये नेचुरल होगा, शुरू में नहीं होगा नेचुरल। और अपने मन को भी ऐसा तैयार रखें
कि वी आर बोल्ड, वी आर पावरफुल, हम छोटी छोटी बीमारियों से परेशान नहीं होंगे। ऐसी मेंटेलिटी बनाकर भी रखनी चाहिए। कई कई ऐसे होते हैं, थोड़ा सा बुखार हाय हाय करते रहे, सब इकट्ठा कर लेते हैं, बैठो मेरे पास, ये हो रहा है मुझे, वो हो रहा है। इसको कहते हैं आसमान सिर पे उठा लेते हैं। इसकी जरूरत नहीं। हल्के रहेंगे, बुखार है, शांत होंगे, सब अच्छी सेवा करेंगे, अच्छे वाइब्रेशंस देंगे, तो किसी बीमारी के कारण अपने घर के माहौल को कमजोर नहीं करना है, अपने घर के माहौल को निगेटिव नहीं करना है, सबके अंदर भय पैदा नहीं करना है। कई लोग बोलने लगते हैं दुखों में, अब तो मैं मर जाऊंगी, बस मेरा जीवन खत्म हो रहा है भगवान, अब क्या होगा मेरे बच्चों का। ऐसे ऐसे संकल्प करके बोल बोल कर सारे घर को दुखों का भंडार बना देते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। हम हल्का करें अपने को। दुख है, पेन है, लेकिन दुखी ना हो, ये प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे भारी चीज होती है दूसरों के वचनों को सहन करना। उसमें भी कोई आपकी बार बार इंसल्ट करता हो। सबसे भारी काम इस संसार में अपमान को सहना है। अपमान का घूंट सदा और सभी लोग नहीं पी सकते। कभी ना कभी मनुष्य का अभिमान जग जाता है। बार बार अपमान हो तो अभिमान जग जाता है। उसको जीतना, उससे डिटैच रहना, ये सहज काम नहीं है। लेकिन योगी जिनके पास सच्चा ज्ञान है वो स्वमान में रहते हैं। उन्हें अपमान अपमान फील ही नहीं होता। भगवान के महावाक्य आपने सुने होंगे, फिर सुन लें। जो मनुष्य देह अभिमान में ज्यादा रहता है उसको ही अपमान की फीलिंग भी ज्यादा आती है। जहाँ अभिमान ज्यादा है वहीं अपमान की फीलिंग ज्यादा है, और जहाँ स्वमान ज्यादा है वहाँ अपमान अपमान लगता ही नहीं है। इसलिए हम अपने स्वमान को बढ़ाते चलें। आप सबके पास स्वमान की बहुत बड़ी लिस्ट है। हम महान आत्माएं हैं। महान आत्माओं को तो गाली खानी पड़ती है, दे आर लाइट। हमें महान कार्य करना, सत्य धर्म की स्थापना करनी है, राज्य की स्थापना करनी है, इतने बड़े काम करने हैं तो लोग गाली देंगे, हमें सहन करना पड़ेगा। बड़े काम करने हैं तो सहन शक्ति की जरूरत होगी ही। कोई भी वो व्यक्ति जो सहनशील नहीं है बड़े काम नहीं कर सकता। इसलिए देखो महात्मा गांधी ने भी कितना सहन किया। अपनों ने ही गाली दी उसे, अपनों ने ही उसके रास्ते रोके हैं, फिर भी वो बोल्ड थे, सहन करते गए, आगे बढ़ते गए, कार्य पूर्ण हो गया। तो हम सब ध्यान दें, अपने को इतना सेंसिटिव ना बना दें कि हम फीलिंग में आते रहें। इसको बाबा कहते हैं छुई मुई बन जाएं। छुई मुई एक पेड़ होती, एक छोटा सा पौधा होता है, हमने भी देखा है। उसको हाथ लगाओ तो जैसे मुरझा के नीचे को झुक जाता है, सारा गिरने लगता है, तो देर में फिर जागृत होता है। हम छोटे थे तो खेल करते रहते थे, फिर छू दिया उसको, फिर वो मुरझा के नीचे को गिरने लगा, फिर 5 मिनट में जागृत जैसा हुआ। ऐसी स्थिति हमारी ना हो कि कोई हमें कोई कुछ कहे ही नहीं। ध्यान दें इस बात पर। अगर आपने अपने को ऐसा नाजुक बना लिया कि कोई हमें कुछ ना कहे, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, सब डरेंगे। इन्हें कुछ कह दिया तो इनका मूड ऑफ हो जाएगा, फिर इन्हें मनाना पड़ेगा, ये खाना भी नहीं खाएंगी, और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। आपकी कमियों में सुधार नहीं हो पाएगा। कोई आपको समझा भी नहीं पाएगा ये कमी है, इसको आपको छोड़ना है। आप सोचेंगे मैं तो परफेक्ट हूं, और फीलिंग का भूत आपकी सारी शक्तियों को खाता जाएगा। इसलिए अपने को स्ट्रांग बनाना है। अभ्यास करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बहुत अच्छा अभ्यास करें। मैं एक महान आत्मा हूं, ये बहुत अच्छा अभ्यास करें। और संकल्प कर लें हमें दुखी होना नहीं है। मैं तो ब्रह्मावत्सों में, ज्ञान वालों में बड़ी बड़ी ऊंची स्थिति वाले लोगों को देखा। किसी के 2 जवान बच्चे 30 साल से कम आयु के, अभी गए थे किसी मैरिज पार्टी में, आधे घंटे में मैसेज आया रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। 3 थे, 2 और एक उनका फ्रेंड और एक ड्राइवर, चारों की मृत्यु हो गई है। अब देखिए, आधा घंटा पहले जो खुशी मना रहे थे शादियों की, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन इस माता ने और इसके पति ने इतना
सुंदर स्वरूप अपना रखा कि भाई जो कुछ हो गया अब तो इसे ठीक नहीं किया जा सकता। देखना भी कितना भयानक होता है एक्सीडेंट से मरे हुए अब उसके बेटे, लेकिन उन्होंने अपने को बहुत संभाला और दुखी नहीं हुए, स्वीकार कर लिया। मैं भी इनके घर गया, मुझे भी ले गए थे, मैं देखता रहा। मैंने उनकी बहुत महिमा किया, बहुत बोल्ड हो, बहादुर हो, शिव शक्ति हो। उन्हें मेरे से एक ही बात पूछी बस कि और तो सब ठीक है, लेकिन जब खाना खाती हूँ तो दोनों बच्चों की याद आती है। नेचुरल है, उन्हें खिलाती थी प्यार से बहुत। मैंने कहा उनको भोग लगा दिया करो, रोज लगा दो, भले ही कुछ दिन तक उनको भोग लगाओ, फिर शिव बाबा को भोग लगाओ तो बाबा उनको तृप्त रखेगा। तो हम सभी सुखी होने के लिए अब तैयार हो जाएं कि दुख बहुत संसार में होंगे, पर इस दुख को हमें अपने अंदर नहीं रखना है। ऐसा नहीं दुख पी तो गए लेकिन खुशी नष्ट कर ली, सुख चला गया, चुप हो गए, डेड जैसे हो गए, ऐसा भी नहीं होना है। उसे तो अच्छा होता है रो देना, रो के बाहर निकाल देना, नहीं तो डिप्रेशन हो जाएगा। तो आओ हम सभी सुखी जीवन जिए। भगवान के बच्चे ही यदि सुखी नहीं होंगे तो संसार में और कौन सुखी होगा। जिन्हें स्वयं ज्ञान के सागर से संपूर्ण ज्ञान मिल गया हो, आत्मज्ञान मिल गया हो, वही सुखी नहीं होंगे तो सुखी कौन होगा। जिन्हें संसार को दुखों से मुक्त करना हो, वही सुखी नहीं होंगे तो सुख कौन होगा। जिनके भविष्य की चिंता भगवान करता हो, उन्हें तो सुखी होना ही चाहिए। तो चलिए हम कुछ क्षणों के लिए सुख स्वरूप स्थिति में बैठकर योग करेंगे। मैं आत्मा चमकती हुई मणि, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं बहुत सुखी हूं। मैं बहुत सुखी हूं। मैं भगवान की संतान, वो सुखों का सागर है। मैं बहुत सुखी हूं। स्वीकार करेंगे। बाबा सुखों के सागर परम धाम में उनसे सुखों की तरंगे, सुखों के वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। मैं सुखों का भंडार बन रही हूं, सबके दुख हरने के लिए। संकल्प कर दें, मैं बहुत सुखी हूं। संसार के सभी लोग, सभी जीव प्राणी सुखी हों। ओम शांति।